अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है गाइडेंस विद नाज में। तो जनाब, आज बात करेंगे हम शेडो वर्क इन ट्विन फ्लेम जर्नी। ट्विन फ्लेम जर्नी एक डीपली ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी होती है। ये नॉर्मल रिलेशनशिप जैसी स्मूथ नहीं होती, क्योंकि ये कनेक्शन आपको आपके सोल के अंदर तक ले जाता है। कुदरत आपको उन सब इमोशंस, वुंड्स, फियर्स और पैटर्न से फेस करवाता है जो आपने सालों से इग्नोर किए हुए थे। ट्विन फ्लेम जर्नी में इंटेंसिटी इसलिए होती है क्योंकि ये कनेक्शन एक मिरर होता है जो आपको आपके उन पार्ट से मिला देता है जिसे आप कभी देखना भी नहीं चाहती थी। शैडो वर्क बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें आप अपनी सोल का डार्क, हिडन, पेनफुल पोर्शन हील करती हैं। ये जर्नी टफ होती है, लेकिन इसी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। जब आप अपने वुंड्स, फियर और ईगो पैटर्न्स, सबकॉन्शियस ब्लॉक को क्लियर करती हैं, तभी अनकंडीशनल लव की फ्रीक्वेंसी एक्टिवेट होती है। ठीक है। ट्विन फ्लेम यूनियन का फाउंडेशन शेडो वर्क है। बिना इसके कनेक्शन रिपीट साइकिल्स, सेपरेशन, फियर बेस्ड रिएक्शन और इमोशनल ओवरलोड में फंस जाता है। शेडो वर्क डीएफ को स्ट्रॉन्गर, काम, कॉन्फिडेंट और हाई वाइब्रेशन में शिफ्ट करता है, और डीएम नेचुरली पुल भी होता है। ये शेडो वर्क कैसे किया जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि शेडो वर्क क्या है और इसमें क्या होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी आपके पुराने सब जख्मों को ऊपर लाती है। जितना ज़्यादा इमोशनल पेन पास्ट में सप्रेस हुआ है, ट्विन फ्लेम एक्टिवेशन उतनी स्ट्रॉन्ग फील होती है। पास्ट वुंड्स, बचपन के ट्रॉमास, पेरेंट्स का बिहेवियर, रिजेक्शन या पहले का हार्ट ब्रेक हो सकते हैं। इन वुंड्स को इग्नोर करना उन्हें ख़त्म नहीं करता, वो एनर्जी बॉडी में प्रेशर बन के रहती है। शेडो वर्क में आप इन मेमोरीज को फेस करती हैं, उनको समझती हैं और इमोशनल रिलीज़ करती हैं। जब आप सबकॉन्शियस से पेन रिलीज़ करती हैं तो स्पिरिचुअल वाइब्रेशन क्लीन होती है। यही वो प्रोसेस होता है जो डीएफ को डीपली स्टेबल बनाता है और डीएम को एनर्जेटिक स्पेस देता है रिटर्न करने का। ट्विन फ्लेम ट्रिगर के मेन पर्पस आपके अनहील्ड वुंड को हाईलाइट करना होता है। ट्रिगर हर्टफुल इसलिए लगता है क्योंकि उसका रूट पास्ट में होता है, प्रेजेंट मोमेंट में नहीं। ठीक है। शेडो वर्क में आप आइडेंटिफाई करती हैं कि मुझे इतना हर्ट क्यों लगा, ये पेन मुझे पहले कब लगा था, इस ट्रिगर का असल वुंड क्या है। जब आप ट्रिगर को डिकोडिंग करती हैं तो रिएक्ट करना बंद होता है और हीलिंग स्टार्ट होती है। ट्रिगर हीलिंग समवन से दूर नहीं, बल्कि अपने आप के ज़ख्मों से वाकफियत का प्रोसेस होता है। ईगो ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे बड़ा ब्लॉक होता है। ईगो के पैटर्न्स हम प्रोटेक्ट होने के लिए डेवलप करते हैं, जैसे कि जेलिसी, एंगर, कंट्रोल और कंपैरिजन, शट डाउन, ब्लेम। शेडो वर्क में आप ईगो के पीछे हिडन फियर को आइडेंटिफाई करती हैं। फियर ऑफ लूजिंग, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ वल्नरेबिलिटी। जब ये फियर डिज़ोल्व होते हैं, ईगो ऑटोमेटिकली सॉफ्ट होता है, और ईगो डिज़ोल्विंग से लव फ्लो क्लीन होता है और सोल कनेक्शन स्टेबलाइज होता है। सप्रेस किए हुए इमोशंस हार्ट चक्र को ब्लॉक कर देते हैं। इमोशनल ब्लॉकेज नर्वस सिस्टम को ओवरलोड कर देता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में यही ब्लॉकेज सडनली इरप्ट होता है, जिसे लोग ब्रेक डाउन समझते हैं, लेकिन एक्चुअली ये रिलीज़ होती है। शेडो वर्क में क्राइंग रिलीज़, जर्नलिंग, वॉइस रिलीज़ और ब्रीथ वर्क और ग्राउंडिंग टेक्निक यूज़ होती हैं। जब इमोशंस रिलीज़ होते हैं, बॉडी इंस्टेंटली लाइटर फील करती है। डीएम और डीएफ दोनों के बीच एनर्जेटिक फ्लो ओपन होता है। इसके अलावा लिमिटिंग बिलीव्स सबकॉन्शियस सिस्टम का प्रोग्रामिंग होती है। जैसे आप सोचती हैं वैसे ही एनर्जी क्रिएट होती है। बिलीव जैसे मैं लवेबल नहीं हूँ, मैं लव सेव नहीं, और मुझे छोड़ दिया जाएगा, ये सब सबकॉन्शियस को ब्लॉक करता है। शेडो वर्क में आप इन बिलीव्स को आइडेंटिफाई करते हुए उन्हें रिप्लेस करती हैं न्यू बिलीफ से, जो आपको वर्दीनेस, लव, सेफ्टी और यूनियन फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट करती हैं।
ट्विन फ्लेम जर्नी में ब्लेमिंग साइकिल्स हीलिंग को स्लो कर देती हैं। शेडो वर्क में आप इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं, जैसे कि मेरे रिएक्शन की वजह से क्या हुआ था, मेरा पैटर्न क्या था। और अकाउंटेबिलिटी डीएफ को स्पिरिचुअली मेच्योर बना देती है। जब डीएफ अलाइन होती है, डीएम नेचुरली स्टेबल होता है। अकाउंटेबिलिटी विक्टिम माइंडसेट को डिसॉल्व करके क्रिएटर माइंडसेट एक्टिवेट करती है, ठीक है। और इनर चाइल्ड वुंड्स ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। बचपन का रिजेक्शन, इमोशनल नेग्लेक्ट या फियर बेस्ड अपब्रिंगिंग, ये सब एडल्ट रिलेशनशिप इफ़ेक्ट करते हैं। शेडो वर्क में आप इनर चाइल्ड को रीअश्योरेंस, सेफ्टी और लव देती हैं। जब इनर चाइल्ड काम होता है, सेपरेशन साइकिल स्लो होती है, ओवर थिंकिंग रिड्यूस होती है और एनर्जी स्टेबल हो जाती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में इमोशनल वेव्स स्ट्रीम होती हैं। इमोशनल रेगुलेशन का मतलब है आप अपने इमोशंस को समझकर उन्हें बैलेंस रख सकें। ग्राउंडिंग, ब्रीथ वर्क, पाउसिंग बिफोर रिएक्टिंग, सेल्फ सूथिंग, ये सब टूल्स जो है वो इमोशनल स्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं। जब डीएफ इमोशनली रेगुलेटेड होती है, डीएम का रनिंग स्टॉप होता है क्योंकि एनर्जी सेफ बन जाती है। ट्विन फ्लेम जर्नी आपको अपनी वर्थ को डीपली अंडरस्टैंड करने पर फोकस करती है। शेडो वर्क में आप अपनी वैल्यू को रिकॉग्नाइज करती हैं, बाउंड्रीज सेट करती हैं और अपने आप को लव देती हैं। और स्ट्रॉन्ग सेल्फ वर्थ डीएफ को मैग्नेटिक बनाती है। जब डीएफ लाइन होती है, डीएम एनर्जेटिक पुल फील करता है और कनेक्शन स्टेबलाइज होता है। ट्विन फ्लेम यूनियन का गेट हार्ट चक्रा होता है। ब्लॉक्ड हार्ट चक्रा से फियर, ट्रस्ट इश्यूज और पेन और रेजिस्टेंस होती है। शेडो वर्क में ग्रीफ, हार्ट ब्रेक और रिसेंटमेंट रिलीज होता है। जब हार्ट चक्रा ओपन होता है, अनकंडीशनल लव फ्लो होता है, कंपैशन इंक्रीज होती है और यूनियन फ्रीक्वेंसी एक्टिवेट हो जाती है। तो जनाब, ये इंपॉर्टेंस होती है शेडो वर्क की ट्विन फ्लेम जर्नी में। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये आपने करना कैसे है। नंबर 1 स्टेप है ट्रिगर ऑब्जर्वेशन जर्नल, यानी कि हर ट्रिगर को लिखें कि क्या हुआ, क्यों हुआ, क्यों हर्ट फील हुआ, पहली दफ़ा ये इमोशन आपने कब फील किया था, रूट वुंड्स क्या लगता है। ये जर्नलिंग सबकॉन्शियस अनब्लॉक करती है। नंबर 2 स्टेप है साइलेंट सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी कि रोज़ 10 से 15 मिनट जो है वो साइलेंस में अपने आप से सवाल पूछें कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ, क्या ये प्रेजेंट का दर्द है या फिर पास्ट का कोई जो है वो दर्द है, और इस वुंड को क्या चाहिए। साइलेंस शेडो वर्क को सरफेस पर लाता है, ठीक है। यानी कि आपको ये पता चलता है कि आपको जो दर्द है वो क्यों है और इस दर्द को हील करने के लिए आपको क्या चाहिए। नंबर 3 स्टेप है इमोशनल रिलीज टेक्निक्स। आप यूज़ कर सकती हैं क्राइंग थेरेपी, डीप ब्रीथिंग, मेडिटेशन, ग्राउंडिंग यानी कि ज़मीन पर पाँव रख कर चलना, ठीक है, और प्लू स्क्रीमिंग, एंगर रिलीज़ होता है इससे और बॉडी इमोशन से डिस्चार्ज होते हैं। क्राइंग थेरेपी से मुराद ये है कि कहते हैं ना कि रो लो तो अपना दिल हल्का हो जाएगा। कोई भी इमोशन है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दर्द है, उसको रो कर अपने अंदर से निकाल देना चाहिए, इससे दिल हल्का हो जाता है। ये तो आपने खुद भी महसूस कई बार किया ही होगा कि जब तक हम रोते नहीं हैं, हमारे अंदर एक अजीब सी एनर्जी फ़्लो करती रहती है, लेकिन जब हम रो लेते हैं तो हमारे अंदर से कुछ हल्कापन हमें महसूस होता है। तो ये भी एक थेरेपी होती है, ठीक है। और इसके अलावा डीप ब्रीथिंग होती है कि आपने डीप ब्रीथ इन करना है फिर आउट करना है। इससे भी जो आपके इमोशंस जो हैं वो सेट होते हैं। इसके अलावा आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है, और ग्राउंडिंग कर सकते हैं, जैसे कि ज़मीन पर जो है वो नंगे पैर चलना, ठीक है, या फिर कोई एंगर है, कोई गुस्सा है तो आपकी जो है वो पिल्लू है आपके पास, उसको थोड़ा सा मार कूट लें तो उससे थोड़ा सा अपने आप को जो है हल्का कर सकते हैं अगर। तो बेसिकली अपने आप को हील करना होता है, जो भी आपको तरीका आसान लगे वो आप कर सकते हैं। ये टेक्निक्स होती हैं जो आपकी इमोशंस बॉडी से डिस्चार्ज कर देती हैं। नंबर 4 स्टेप होता है इनर चाइल्ड डायलॉग मेथड, यानी कि अपने इनर चाइल्ड से बात करें, जैसे कि कहें कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम सेफ हो, तुम डिज़र्विंग हो, ठीक है, यानी कि लव डिज़र्व करते हो। ये रीअश्योरेंस डीप हीलिंग एक्टिवेट करती है, ठीक है।
इसके अलावा 5वां स्टेप है मिरर वर्क। रोज़ आपने 2 से 5 मिनट निकालने हैं और अपनी आँखों में जो है वो देखकर बोलना है कि मैं काफ़ी हूँ खुद के लिए, मैं लव डिज़र्व करती हूँ या फिर करता हूँ, मैं सेफ़ हूँ। और मिरर जो होता है सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करता है, ठीक है? इसके अलावा हमारा 6 स्टेप है ब्रीथ वर्क। ये किस तरह से करनी है, आपने 4 सेकंड के लिए इनहेल करनी है, ठीक है, अपने ब्रीथ को। और 4 सेकंड के लिए आपने रोक लेनी है अपने ही अंदर, और फिर 6 सेकंड के बाद आपने एक्सहेल करनी है। यानी कि आपने 4 सेकंड के लिए अपने अंदर सांस लेनी है और फिर 4 सेकंड के लिए अपने ही अंदर सांस को रोक लेना है, और फिर आपने जो है 6 सेकंड लगा के एक्सहेल करना है, यानी कि अपनी सांस को जो है वो रिलीज़ करना है, ठीक है? इतना स्लो मतलब ये प्रोग्राम आपने करना है। इससे एंजाइटी और इमोशनल ओवरलोड को जो है वो इंस्टेंटली सुकून मिलता है। नंबर 7 स्टेप है पास्ट मेमोरीज हीलिंग, यानी कि आप सेफ मेथड यूज़ करना है। अब सेफ मेथड क्या होता है? सेफ की स्पेलिंग हमारी होती है SAFE, ठीक है? S का मतलब होता है सिट विद द मेमोरी, A का मतलब होता है एक्सेप्ट दैट इट हैपेंड, F का मतलब होता है फील द इमोशन, और E का मतलब होता है एक्सेल एंड रिलीज़। यानी कि अपनी उस मेमोरी के साथ आपने बैठना है, उसे कबूल करना है कि ये हो चुकी है, ठीक है? और आपने जो है उस इमोशन को फ़ील भी किया है, और अब आपने क्या किया है, उसको रिलीज़ करना है। ये मेथड जो होता है स्टक पेन को डिसॉल्व करता है। हमारा 8 स्टेप है फॉरगिवनेस प्रैक्टिस, यानी कि फॉरगिवनेस दूसरों के लिए नहीं, अपनी एनर्जी के लिए होता है। अपने आप को आपने माफ़ करना है। हो सकता है कि आपने अपने आप को पास्ट में बहुत ज़्यादा दुख दिया हो, तकलीफ़ दिया हो, किसी के लिए भी, किसी की भी वजह से आपको बहुत ज़्यादा पेन फ़ील हुआ हो, ठीक है? तो बस अपने आप को भी आपने माफ़ करना है। और इसके अलावा आपने उन लोगों को भी माफ़ कर देना है जिन्होंने आपका दिल दुखाया, आपको तकलीफ़ दी, या जो भी आपके जो है वो तकलीफ़ के रीज़न बने, उन्हें बस आपने माफ़ कर देना है और सब कुछ डिवाइन पे उनका कर्मा छोड़ देना है। नंबर 9 स्टेप है लिमिटिंग बिलीफ्स रिप्लेसमेंट, यानी कि आपका जो पुराना बिलीव है कि जैसे कि मैं वर्दी नहीं हूँ, तो आपने उसको चेंज करना है कि मैं डिवाइन लव के लायक हूँ, ठीक है? इसको आपने रोज़ रिपीट करना है कि आपको जो ये लगे कि मैं तो ऐसी हूँ, मुझे तो कुछ मिलता नहीं है, या फिर मेरा तो किस्मत ही ख़राब है, इस तरीके के जो आपके बिलीव्स आपने सेट करे हुए माइंड में, उनको आपने रिप्लेस कर देना है पॉजिटिव बिलीव्स के साथ, ठीक है? हमारा लास्ट स्टेप है हार्ट चक्रा ओपनिंग, यानी कि ग्रीन लाइट विजुअलाइजेशन आपने करनी है, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करनी है, और अपने इमोशंस के साथ ऑनेस्ट रहना है। ये हार्ट चक्रा ओपन करता है जिससे यूनियन एनर्जी फ्लो होती है। ठीक है जनाब, तो इस तरह किया जाता है शेडो वर्क। ये क्यों ज़रूरी होता है ये भी मैंने आपको बताया है, और ये कैसे किया जाता है ये भी मैंने आपको बताया है, और इससे होता क्या है ये भी मैंने आपको बताया है। फिर भी कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।